नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, मध्य प्रदेश एक ऐसा आयोजन करने वाला है जिससे पूरी दुनिया चकित हो जाएगी और यह आयोजन होगा उज्जैन में। जी हाँ, सीएस की बात कर रहे हैं हम। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इसकी तैयारी में जुट चुकी है और तमाम तरह की बैठकें होना शुरू हो गई हैं। किस तरह का वहाँ विकास होगा, श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था की जाएगी, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, वो दुनिया भर के लिए चर्चा का विषय बनेगा। हर 12 साल में सीएस आयोजित किया जाता है उज्जैन में और व्यवस्थाएं जुटाई जाती है। इस बार सरकार डॉक्टर मोहन यादव की है, आपको क्या लगता है? हालांकि वे वहीं से आते हैं, उज्जैन से ही आते हैं, तो उनकी एक विशेष रुचि भी सीएस को लेकर नजर आती है। उज्जैन सिंहासन को लेकर उज्जैन के ही रहवासी कहें या यूँ कहें कि उज्जैन के ही यूँ ही जन्म लेने वाले डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये उज्जैन के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। और हम ये देख रहे हैं कि उज्जैन सिंहासन 2028 को लेकर जिस तरह की तैयारियां डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू की है, यदि वो तैयारियां धरातल पर आ जाती है तो वाकई देश ही नहीं दुनिया में इस बात का बड़ा नाम होगा कि सीएस में स्थायी व्यवस्था करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है स्थायी व्यवस्था की, क्योंकि हर सीएस में अतिरिक्त रूप से 5-7 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होते हैं और सीएस के पहले जो तैयारियां करना होती है उसकी तैयारियां 2 साल 1 साल पहले शुरू होती थी। लेकिन अभी मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन पर पूरा फोकस करते हुए सीएस के लिए सड़कें, पुल पुलियाएँ, उज्जैन का क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सबसे बड़ी बात है स्थायी व्यवस्था। जितने बड़े साधु संत हैं, जितने बड़े आश्रम हैं, उन सबको स्थायी जगह दी जा रही है। राज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा। हमने भी 2-3 सीएस देखे हैं अपनी उम्र के अंदर। तंबू लगाए जाते थे, लेकिन अब ऐसे बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे जिसमें साधु संत आकर वहां पर रहें और भविष्य में भी वहां से जो धार्मिक गतिविधियां वो चलती रहें। तो ये सोच कैसे आई होगी डॉक्टर मोहन यादव के दिमाग में कि यहाँ पर स्थायी निर्माण कर दिया जाए? क्या होता है कि अस्थायी व्यवस्था करने पे एक तो पैसा बहुत खर्च होता है और एन वक्त तक काम चलता रहता है। सीएस शुरू हो जाता है तब भी सीवरेज की प्रॉब्लम, नर्मदा लाइन की प्रॉब्लम और तमाम सुविधाओं की समस्या आती है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने ये कल्पना की कि क्यों ना तमाम आश्रमों को ज़मीन अलाटेड कर दी जाए कि हर बार सीएस के लिए अलग अलग आश्रम का डेरा यहाँ रहेगा। वहाँ पर भक्त आके रुकते हैं, भोजन भी करते हैं। और उज्जैन सिंहस्थ को देखते हुए महाकाल मंदिर का जो स्वरूप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे पहला चरण पूरा हुआ, अब दूसरा चरण आ रहा है, दूसरे चरण का भी काम शुरू हो चुका है, तीसरा चरण भी ला रहे हैं ताकि हिंदुस्तान में सबसे बेहतर व्यवस्था हो, वहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। देश के अयोध्या मंदिर से लेके बनारस के काशी विश्वनाथ से लेके तमाम मंदिरों का जो है अध्ययन किया जा रहा है, अलग अलग कमेटियां बना दी गई है। खुद डॉक्टर मोहन यादव जब भी उज्जैन जाते हैं तो सीएस की तैयारियों को जरूर देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जिस गंभीरता के साथ डॉक्टर यादव सीएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि वो गंभीरता जनप्रतिनिधि और अफसरों में भी आ गई तो वाकई बहुत बड़ा काम होगा। राज जी, हमने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन सीएस को लेके इतने जागरूक नहीं थे। क्या वजह है डॉक्टर मोहन यादव सीएम रहते हुए इतने जागरूक हैं सीएस को लेके और इंदौर उज्जैन संभाग को उन्होंने मिला दिया है? दोनों ही संभागों के अधिकारियों को लगातार बुला रहे हैं और उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं कि इंदौर उज्जैन जो एक कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। देखिए, उज्जैन में जन्मे डॉक्टर यादव महाकाल की ही सेवा करते रहे, या यूँ कहें कि महाकाल की कृपा से ही आज वो एक सामान्य परिवार में जन्मे डॉक्टर यादव एक बड़े पद पर, मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर आए हैं। तमाम पदों पर उन्होंने काम किया। उनको वो अच्छी तरह से पता है। उनने अपने जीवन के, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 4-5 सिंहस्थ देख लिए होंगे, तो उनको वहाँ की परेशानियाँ, वहाँ की दिक्कतें, संतों के साथ लगातार उनका सानिध्य में रहना और धार्मिक परिवार और धार्मिक उनकी भावनाओं के अनुसार
वो जिस तरह की परेशानियां होती थी वो खुद भी उससे संघर्ष करते थे। तो उन्होंने देखा है बहुत नज़दीक से इन सब चीज़ों को। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक तो उनका व्यक्तिगत इमोशनल अटैचमेंट, भावनात्मक जो रिश्ता है उज्जैन से, महाकाल से, महाकाल भगवान से उनका जब वो मुख्यमंत्री बने और तब ये बात आई कि वहाँ कोई राजा ठहरता नहीं है, यानी कि कोई मुख्यमंत्री उज्जैन में रात को रुकता नहीं है, तब डॉक्टर यादव ने बहुत गंभीर और बहुत ही इमोशनल टच वाली बात कही थी कि मैं तो महाकाल का बेटा हूँ, यहीं जन्मा हूँ महाकाल की नगरी में, तो मैं राजा हो ही नहीं सकता। मैं मुख्यमंत्री हो सकता हूँ लेकिन राजा तो हो ही नहीं सकता। राजा तो यहाँ एक ही है, महाकाल राजा। तो महाकाल राजा का मैं बेटा हूँ, मैं तो यहाँ रहूँगा। और वो वाकई रह भी रहे हैं, मतलब जब भी आते हैं रुकने का मौका मिलता है तो रुकते भी हैं उज्जैन में। मुख्यमंत्री निवास के अलावा उनकी सर्वाधिक रुकने का जो कार्यक्रम रहता है वो उज्जैन में ही रहता है। और उज्जैन को लेके जो हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। 3 शाही स्नान होंगे और 7 अन्य स्नान होंगे। इसको लेकर जो 17 घाट हैं उनको पुनर्जीवित करने की बात की जा रही है, उन्हें मूल स्वरूप में लाने की बात की जा रही है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो स्नान हो वो शुद्ध पानी से हो। शिप्रा पर खास ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हमने इससे पहले वाले सीएस में देखा है कि शिप्रा अक्सर गंदी हो जाती है और जो श्रद्धालु आते हैं, तकरीबन करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, तो उन्हें जो स्नान करने को मिलता है वो स्वच्छ पानी में नहीं मिलता। इस पर ध्यान बहुत केंद्रित किया गया है। शिप्रा शुद्धिकरण अभियान को लेकर लगातार काम शुरू हो चुका है और उसकी समीक्षा भी हो रही है। लेकिन ये बात वाकई सही है, मैंने खुद ने भी सिंहस्थ की रिपोर्टिंग की है और पिछले 2 सिंहस्थ में मैंने देखा है कि शिप्रा का पानी गंदा हो जाता है और फिर इन वक्त में पानी की कमी भी हो जाती है, तो फिर टैंकरों से भी पानी शिप्रा में डाला गया। तो इस बार डॉक्टर यादव का प्रयास है कि पानी भी शुद्ध हो और जो स्नान के दौरान वहाँ करोड़ों लोग, क्योंकि सभी लोगों की अपनी धार्मिक भावनाएं हैं, तो लोग स्नान जरूर एक बार जाके करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारे स्नान करते हैं, शाही स्नान भी और सामान्य जो स्नान है। तो बात यह है कि उस दौरान जो भीड़ उमड़ती है, तो इसलिए घाट बढ़ के किए जा रहे हैं, घाट और चौड़े किए जा रहे हैं, घाटों की लंबाई बढ़ा रहे हैं। लगभग 15 से 20 किलोमीटर घाटों की लंबाई बढ़ रही है। और जो सिंहस्थ एरिया है वहाँ तक पहुँचने के लिए सभी सड़कें बनाई जा रही है। उज्जैन पहुँचने के लिए जो जितने रास्ते हैं वो किसी भी क्षेत्र से आते हो, देवास से आता हो, इंदौर से आता हो, बड़नेगर से आता हो, नागदा से आता हो, कहीं से भी रास्ता आता है, वो सारे रास्ते 4 लेन 6 लेन हो रहे हैं, तो ताकि ट्रैफिक का दबाव नहीं हो, पब्लिक को परेशानी ना हो। और मैं मानता हूँ कि चूँकि मुख्यमंत्री सिंहस्थ के दौरान वहीं रहेंगे, तो उसके लिए भी सारे इंतजाम हो रहे हैं कि किस तरह से वीआईपी मूवमेंट में दिक्कत ना आए या वीआईपी को रोका जाए कि मुख्य स्नान वाले दिन वीआईपी नहीं आए, ताकि और वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस बल और जिला पुलिस बल और हेल्थ के हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती रहती है। अभी अस्पताल वहाँ पर बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाला है, ताकि जो लोग आएँ और यदि मान लो किसी को कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज समय पर हो, तमाम जगह मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो, सारे आश्रम में डॉक्टर्स उपलब्ध हों, तो उसका भी एक बड़ा इंतजाम हो रहा है। और भोजन के लिए भी बहुत बड़ी भोजनशाला बन चुकी है स्थायी। जो डॉक्टर यादव बार बार ये कह रहे हैं ना कि स्थायी व्यवस्था होना चाहिए, उससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोगों को सुविधाएं बहुत मिलेगी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। देखिए उज्जैन महाकाल की महत्ता कुछ प्रभु की कृपा ऐसी है कि इतनी बढ़ती जा रही है कि हर कोई उज्जैन महाकाल जाना चाहता है। देश में आप कहीं भी चले जाएं तो वो अयोध्या का भी नाम लेगा, काशी विश्वनाथ का नाम, लेकिन उज्जैन का जरूर नाम, महाकाल बाबा का दर्शन करने की बात जरूर करता है। भाई जी, एक चीज़ और देख रहे हैं हम कि जो बैठक हुई है उसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ज़्यादातर लोग अब अपने स्वयं के वाहन से आते हैं, तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाना अति आवश्यक है। जो पक्के निर्माण किए जा रहे हैं वहाँ पर तो पार्किंग दे ही रहे हैं, लेकिन पहले से ही अभी से ही रूट तैयार किए जा रहे हैं कि इस सड़क से आने वाले वाहन को यहाँ वाहन पार्क करना हो के उज्जैन में या इस स्थान पर पार्क कर पाएगा और वहाँ से फिर वो अपने दूसरे वाहन के माध्यम से मतलब उस स्थल तक रिक्शा का वहाँ पर इंतजाम किया जाता है कि मेला क्षेत्र में साइकिल रिक्शा कुछ चलते हैं कुछ इलाकों तक सीमित दायरे में, और पार्किंग स्लॉट तो बड़े बड़े तैयार होंगे ही। लेकिन एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि इंदौर की जो मेट्रो है वो इंदौर में भले ही शुरू हो पाए या ना हो पाए, लेकिन इंदौर से उज्जैन मेट्रो रूट जो जिसकी तैयारी शुरू हो गई है,
काम अभी शुरू होना बाकी है, लेकिन उज्जैन तक ट्रेन और बसों का आवागमन ज़्यादा से ज़्यादा हो उसका इंतज़ाम भी हो गया है। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड तैयार हो गया है हमारे ट्रेन पे। उज्जैन में भी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाने का काम शुरू हो चुका है। तो बस और ट्रेन दोनों की सुविधाएं, और यहाँ तक कि विमान और हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उतर सके, इसलिए जो देवास रोड पर उज्जैन में जो हवाई पट्टी है उसका भी विस्तार करने की बात चल रही है। सर जी, आपको क्या लगता है ये 2028 की जो तैयारी है अभी 25 आज से शुरू हुआ है, तो ये समय रहते पूरी हो जाएंगी? जिस तरह का सपना डॉक्टर मोहन यादव ने देखा है, क्या वो सपना साकार हो जाएगा 3 साल में? क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं चूक रह जाती है और चूक करते हैं अधिकारी। बिल्कुल सही बात है कि अफसर ही सबसे ज़्यादा लापरवाह होते हैं, और अफसरों की लापरवाही पर डॉक्टर यादव को अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि डॉक्टर यादव अपने सिंहस्थ के तमाम काम के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और उज्जैन को देश ही नहीं दुनिया की सबसे अच्छी धार्मिक नगरी बनाना चाहते हैं, तो अफसरों पर लगाम कसना बहुत ज़रूरी है कि अफसरों पर के और जिस गुणवत्ता के काम होना चाहिए वो होना चाहिए। वैसे काम तो पूरे हो जाएंगे समय पर, क्योंकि हर हफ्ते लगभग डॉक्टर यादव जो है वहाँ पर मीटिंग लेके और मौके पे देखने भी जाते हैं। मुख्यमंत्री कोशिश करते हैं कि उज्जैन यात्रा के दौरान सिंहस्थ को लेकर क्या कहाँ काम चल रहा है वहाँ खुद जाते भी हैं। तो इस तरह की जो बातें आ रही है सामने, उससे बहुत बड़ी बात है कि उज्जैन का जो सिंहस्थ होने वाला है 2028 का, वो वाकई सफलतापूर्वक होगा। जी, निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे 2028 का जो सिंहस्थ होगा वो इतना भव्य होगा कि दुनिया में पहचाना जाएगा। और ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो उज्जैन से ही बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने इस सिंहस्थ को लेकर विशेष रुचि ली है और ऐसी कवायदें शुरू कर दी हैं जो भविष्य में भी काम आएंगी। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।